स्वागत है आप सभी का हमारा एक और नए वीडियो में। आज का जो वीडियो है ये मैक्रो इकोनॉमिक्स कंसेप्ट का एक नया वीडियो है। इसमें हम लोग बिजनेस साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। हमारा जो पिछला वीडियो था वो आपका इन्वेस्टमेंट फंक्शन के ऊपर था। ये एक नया वीडियो है जिसमें हम लोग बिजनेस साइकिल का कंप्लीट जो डिटेल्स है उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है मीनिंग ऑफ बिजनेस साइकिल, कि बिजनेस साइकिल होता क्या है। ठीक है, तो बिजनेस साइकिल रेफर्स टू द रेगुलर्स अप एंड डाउन इन द लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ ए कंट्री। बिजनेस साइकिल क्या है? जो आपका रेगुलर अप्स एंड डाउन्स आता है जो आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी में, उसी चीज को हम लोग बिजनेस साइकिल कहते हैं। ठीक है, कि इकोनॉमी में कभी अप आ रहा है कभी डाउन हो रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में कि कभी इकोनॉमिक एक्टिविटी अच्छे से हो रहा है कभी अच्छे से नहीं हो पा रहा है, उसी चीज को हम लोग बिजनेस साइकिल कहते हैं। ठीक है, और बिजनेस साइकिल इसलिए कहते हैं क्योंकि एक साइक्लिक प्रोसेस है, कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा, और ये मतलब एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, तो इसी के वजह से हम लोग इसको बिजनेस साइकिल कहते हैं। ठीक है, इट शोज हाउ प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, इनकम एंड डिमांड राइज एंड फॉल ओवर टाइम। तो ये किस चीज को दिखाता है? तो ये दिखाता है कि कैसे प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, इनकम और डिमांड, ये जो अलग अलग फैक्टर्स है मैक्रो इकोनॉमिक्स के, ये सब किस तरह से राइज होता है और किस तरह से फॉल होता है टाइम के साथ। इसी चीज को बिजनेस साइकिल जो है वो दिखाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रेड साइकिल है इकोनॉमिक साइकिल। इसको हम लोग और भी अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे कि आपका ट्रेड साइकिल हो गया या फिर इकोनॉमिक साइकिल हो गया, ये बिजनेस साइकिल के अलग अलग नाम है। दिस फ्लक्चुएशंस आर रिकरेंट बट नॉट परफेक्टली रेगुलर। मतलब ये जो बिजनेस साइकिल के फ्लक्चुएशंस होता है, अप से डाउन हो गया जो भी है, तो ये बिजनेस साइकिल का जो भी फ्लक्चुएशन है वो आपका रिकरेंट होता है, मतलब कि टाइम के साथ फिर से आएगा। एक बार आया तो ऐसा नहीं है कि वो नेक्स्ट टाइम कभी नहीं आएगा, वो फिर से आएगा, बट ये परफेक्टली रेगुलर नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि अभी आया तो 10 साल बाद फिर से आएगा, फिर 5 साल बाद फिर से आएगा। ये मतलब कोई फिक्स टाइम नहीं होता है इसका। ठीक है, अभी हुआ तो फिर 10 साल 20 साल 50 साल बाद भी आ सकता है, बट ये आएगा। तो ये मतलब परफेक्टली रेगुलर नहीं है बट रेकरेंट होता है बिजनेस साइकिल। तो ये था मतलब मीनिंग बिजनेस साइकिल का। और अगर इसका सिंपल डेफिनेशन अगर हम लोग देखने जाए क्या रहेगा, तो ए बिजनेस साइकिल इज द पीरियोडिक मूवमेंट ऑफ एन इकोनॉमी। ठीक है, ये बिजनेस साइकिल क्या है? पीरियोडिक मूवमेंट है इकोनॉमी का, थ्रू फेसेस ऑफ एक्सपेंशन जो कि ग्रोथ का फेस होता है, और कॉन्ट्रेक्शन जो कि आपका डिक्लाइन का फेस होता है। तो जो ग्रोथ और डिक्लाइन का फेसेस है, ठीक है, इसी का जो साइकिल मूवमेंट है, साइक्लिक मूवमेंट, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? बिजनेस साइकिल कहेंगे। तो चलिए मैं आपको बिजनेस साइकिल किस टाइप से होता है उस चीज को देख लीजिए आप। तो ये एक बिजनेस साइकिल का सिंपल सा डायग्राम है, इसी टाइप का बिजनेस साइकिल रहता है आपका। ठीक है, सबसे पहले जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक्सपेंशन हुआ। ठीक है, एक्सपेंशन के बाद ये पीक पे पहुंच गया, मतलब कि इससे ज्यादा और एक्सपेंशन नहीं हो सकता है। तो उसके बाद क्या होगा? आपका रेसेशन का फेस आएगा। ठीक है, रेसेशन हुआ। ठीक है, तो ये रेसेशन जब बहुत ज्यादा आ जाता है तो रेसेशन के बाद आपका एक डिप्रेशन वाला फेस आ जाता है। इसमें मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज पूरा डेड हो जाता है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है। उसके बाद थ्रो। ठीक है, थ्रो जो है ये लोएस्ट पॉइंट है, मतलब इससे नीचे और नहीं जाएगा। तो यहाँ पे जब पहुंच जाता है तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट फेस आता है वो रिकवरी का फेस आता है। मतलब अब इकोनॉमी जो है रिकवर होने लगा है डिप्रेशन में जाने के बाद। अब इकोनॉमी जो है लाहे लाहे रिकवर हो रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज ग्रो हो रहा है। और जब रिकवरी आएगा तो फिर से आपका एक्सपेंशन होगा। ठीक है, एक्सपेंशन होने के बाद फिर से ये पीक पे पहुंच जाएगा, मतलब इससे ज्यादा और एक्सपेंड नहीं हो सकता है, फिर से सेम प्रोसेस जो है वो रिपीट होगा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? बिजनेस साइकिल कहते हैं। इसका जो है फेसेस है, इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, फेसेस ऑफ बिजनेस साइकिल, उसमें आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। अभी के लिए बस मैंने आपको ये डायग्राम दिखाया है। तो चलिए फिर से हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस साइकिल। ठीक है, बिजनेस साइकिल जो है उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, उस चीज को जान लेते हैं। तो बिजनेस साइकिल जो है सबसे पहले आपका रिकरेंट होता है। ठीक है, रिकरेंट मतलब कि ये फिर से आएगा। ठीक है, इट कीप्स कमिंग बैक। बिजनेस साइकिल जो है एक बार आने के बाद फिर से वो आता है, ऐसा नहीं है कि एक बार आने के बाद ये बंद हो जाएगा। दो नोट इन द सेम लेंथ, ये सेम लेंथ में नहीं आएगा भले ही। ठीक है, बट बिजनेस साइकिल जो है वो फिर से आएगा। लगने से कुछ टाइम के लिए आएगा, थोड़ा टाइम के लिए आएगा, ऐसा नहीं है कि पूरा आपका बहुत साल जैसे मतलब लास्ट टाइम हुआ वैसे ही इस साल भी होगा, इस टाइप का नहीं रहता है। बट बिजनेस साइकिल जो होता है वो रिकरेंट होता है। उसके बाद आपका इसका एक और कैरेक्टरिस्टिक है वो है अल्टरनेटिंग फेसेस। ठीक है, ऑलवेज इंक्लूड्स पीरियड ऑफ प्रोस्पेरिटी एंड डिप्रेशन। तो जो आपका बिजनेस साइकिल है ना, ऐसा नहीं है कि बिजनेस साइकिल में हमेशा आपको प्रोस्पेरिटी देखने को मिलेगा या फिर हमेशा डिफ्लेशन देखने को मिलेगा। तो जो बिजनेस साइकिल होता है उसमें आपको दो फेसेस जो है वो रहेगा ही। ठीक है, हमेशा ये चीज रहेगा तभी वो बिजनेस साइकिल होगा। उसमें आपका प्रोस्पेरिटी मतलब एक्सपेंशन वाला फेस रहेगा, और जो डिप्रेशन है, डिप्रेशन मतलब कि आपका एकदम लोएस्ट पॉइंट इकोनॉमी में, जब मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है, ये दोनों फेस रहता ही है। इसलिए हम लोग इसको अल्टरनेटिव फेस जो है वो कह सकते हैं, एक करेक्टरिस्टिक इसका है बिजनेस साइकिल का।
उसके बाद बिजनेस साइकिल का एक और कैरेक्टरिस्टिक क्या है, नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी ऑफ साइकिल आर नेवर द सेम। मतलब कि जो बिजनेस साइकिल है वो कितना टाइम के लिए रहेगा, उसका क्या इंटेंसिटी रहेगा, ये जो चीज है ये कभी सेम नहीं रहता है, ये हमेशा डिफरेंट होता है, ठीक है। कि इस बार का जो बिजनेस साइकिल है मान लीजिए वो बहुत ही ज्यादा हाई इंटेंसिटी था उसका, बहुत ही ज्यादा अफेक्ट किया इकोनॉमी को। जरूरी नहीं है कि नेक्स्ट टाइम का जो बिजनेस साइकिल होगा वो भी सेम चीज करेगा, ठीक है, सेम इंटेंसिटी में रहेगा, सेम चीज इफेक्ट करेगा। तो वो हर बार जो होता है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है, अलग अलग होता है। तो ये कभी सेम नहीं होता है। ऑल पर ऑल परवेसिव, ठीक है, इट अफेक्ट्स ऑल सेक्टर्स, इंडस्ट्री, ट्रेड, बैंकिंग एक्सेट्रा। और ऐसा नहीं है कि बिजनेस साइकिल जो है वो आपका एक ही सेक्टर को अफेक्ट करेगा, इंडस्ट्री हो गया, ट्रेड हो गया। बिजनेस साइकिल जो है वो हर सेक्टर को अफेक्ट करता है, ठीक है। इकोनॉमी में जितना भी आपका सेक्टर है, इंडस्ट्री हो गया, ट्रेड हो गया, बैंकिंग हो गया, जितना भी आपका सेक्टर है इकोनॉमी में, हर सेक्टर पे बिजनेस साइकिल का इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। ये ऑल ओवर इकोनॉमी को इम्पैक्ट करता है। तो इसलिए ऑल परवेसिव जो है हम इसको कहते हैं, ठीक है। तो क्योंकि मतलब ये आपका हर सेक्टर पे इम्पैक्ट डालता है। तो यही था आज का जो वीडियो था इसमें। अब जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो हमारा, वो आपका फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल के ऊपर रहेगा। उसमें मैं आपसे तो बिजनेस साइकिल के जो फेजेस है वो डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं ताकि आप जो नेक्स्ट वीडियो को है उसको मिस ना करें। थैंक यू, थैंक यू।